हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है कि जो इंसान अपनी खुद की वैल्यू समझता है और दूसरों से अपनी वैल्यू करवा लेता है, सिर्फ वही इंसान क्यून या किंग बन सकता है। अदरवाइज़ कोई भी और तरीका नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सितारा को अपनी वैल्यू समझ आने लगी है और उन्होंने अब चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। उनका ख्वाब भी है कि वो 1 मिलियन पे अपने आप को क्यून के रूप में प्रेजेंट करें। तो ये अच्छी चीज़ है, उनको यूनिक आइडियाज़ आते हैं, उनका जो मन करता है वो उस तरीके से अपने आइडियाज़ को अपने कंटेंट बनाती हैं। बहुत अच्छी ये चीज़ मुझे उनकी लगी है कि उन्होंने अपना क्रिएटिव काम स्टार्ट कर दिया है और चीज़ों को वो इग्नोर मोड पे रखते हुए जा रही हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत अच्छी बात लग रही है। दूसरी चीज़, उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जो उनकी फ़ातिमा की सिस्टर फ़ौज़िया हैं, तो वो उल्टा उनके लिए तो उनको कुकिंग खुद करनी पड़ती है, वो कुक नहीं कर सकती हैं। तो वो अभी उस तरीके से नहीं समझ आ रहे हैं, तो उल्टा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सितारा पर है। अब सितारा शादी में जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी और बच्चे को अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा उन पे बर्डन होता है एक बच्चे की और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो अब ये चीज़ें उनको समझ आ रही हैं बिना किसी के समझाए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और दूसरी बात जो सबसे अब इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सितारा ने चीज़ों को अपने ही तरीके से समझा है। जो मुझे डिवाइन ने बोला था कि आप इनको लाइफ लेसन लेने दीजिए, तो उनको बहुत अच्छे से डिवाइन ने हर चीज़ के बारे में बता दिया है। दूसरी बात, मैंने जो भी उनको अपने लास्ट वीडियोस व्लॉग्स में बताया था कि आपके क्या राइट्स हैं, और आप साजिद भाई को भी मैंने समझाया था, तो उन्होंने अपने व्लॉग में मुझे उसका रिप्लाई दे दिया कि मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा चलो इक्वल की बात है, तो जब उसके साथ करेंगे तो दोनों के, तो मैंने एक एक चीज़ अपनी वीडियो में डिफ़ाइन की थी कि सितारा के साथ कौसर के साथ दोनों को इक्वल नहीं रखा जा सकता। सितारा स्पेशल है, सितारा की वजह से ही साजिद भाई की लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं। वो एक लग्जरी लाइफ जी पा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें कौसर की वजह से नहीं है। और कौसर सेकंड वाइफ है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सितारा की है, जो उन्होंने अपने व्लॉग में मेंशन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा। और भी बहुत अच्छे अच्छे डिसीज़न सितारा ले रही हैं। मुझे लगता है कि ये शादी भी वो अपनी तरीके से रॉक करने की कोशिश करेंगी और अपना वो जलवा बिखेरेंगी। सबसे बढ़िया और यूनिक तो वो खुद ही हैं। हर चीज़ को, आइडिया को वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं, और जिसकी वजह से वक़ार ने ये डिसीज़न लिया है। अब इसके बारे में और बात नहीं करूँगी, सिर्फ़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान को अपनी वैल्यू समझ आ जाती है, वो ही दूसरे लोगों से अपनी वैल्यू करवा सकता है और रिस्पेक्ट गेन कर सकता है। क्योंकि देखिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबको अपनी प्यारी होती है। अब मैं जहाँ पे सारी बातें मैंने जस्टिस की, जितनी भी सितारा के लिए की, आज मैंने अपने लिए भी आपसे जस्टिस ही लेना है। देखिए, मैं जितनी भी बातें करती हूँ, पहले तो मेरे पास टाइम कम होता था, लेकिन अब कभी मेरे पास थोड़ा टाइम मिले तो मैं किसी की लाइव अटेंड करती हूँ या फिर मैं किसी का देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जितने भी लोग हैं वही बातें जो मैंने चैनल पे अपने 1 घंटा पहले भी करी होती हैं, उसी सारी की सारी वही बातें उठा के, चाहे वो कोई भी है, वो अपने चैनल में करता है, और उनके जो व्यूज़ आते हैं, उनके जो मैसेजेस आते हैं, उनको देख के मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये सारी बातें मेरी ऐसे की ऐसी उठा के उन्होंने अपने चैनल पे अपने सब्सक्राइबर के लिए परोस के रख दी हैं, जबकि इसकी कुकिंग किसी और ने की है। तो मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि इन लोगों को, अगर ये मेरे चैनल को देख रहे हैं, इनको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो अपने वे से
उनको इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का चैनल भी है, उसको भी प्रमोट होने की ज़रूरत है। उसको प्रमोशन आप नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनके जो ओपिनियंस हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, वो प्लीज़ उसको अपने चैनल पर इस तरीके से मत यूज़ करें। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अब लग रहा है कि जायज़ नहीं है। कुछ ऐसे भी जो टॉप फैन्स हैं, सपोर्टर्स हैं सितारा के, जो लाइव्स में ज़्यादा बात करते हैं, प्रोमिनेंट तरीके से उनकी जो वॉइस है वो रेज़ की जाती है उनके द्वारा, वो भी एग्जैक्टली मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने भी ताहिरा जी की लाइव में देखा और मैंने सैम की लाइव में कई बार देखा, सेम टू सेम मेरी वाली ही बातें वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर से उधर। तो वो क्या है, जो लोग अगर मेरा चैनल कोई भी बाद में देखता है तो उनको लगता है कि ये बातें उन्होंने पहले सुनी हुई हैं, तो उस वजह से मेरा चैनल पॉपुलर नहीं हो पाता। और इतना वो करने के बाद भी लोग जो हैं वो इस तरफ नहीं आ पाते, और ना ही मेरे जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और ना ही मुझे उतने व्यूज़ मिल पाते हैं। और जब मैं दूसरों के चैनल पे देखती हूँ तो उनके मैसेजेस इतने ज़्यादा आए होते हैं, मेरे ही ओपिनियंस, मेरी वही सेम टू सेम एक आध बात हो गई या किसी तरीके का बात हो गई, लेकिन मेरे ओपिनियन डिफरेंट होते हैं सबसे। जो लोग बात कर रहे होते हैं मैं उससे उलट अपनी राय रखती हूँ, फिर उसी बात को ये भुनाने की कोशिश की जाती है और बहुत सारे व्यूज़ ले लिए जाते हैं। तो मैं उन सपोर्टर्स सिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी थोड़ा सा ग्रोथ करने दीजिए। आपके अपने व्यूज़ हैं, आपके अपने ओपिनियंस हैं, आप विज़िट करना चाहें तो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि वो अपनी शमूलियत मुझे, मैं तो जिसके चैनल पे जाती हूँ अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं हाय हेलो भी बोलती हूँ और उनको अप्रिशिएट करके भी आती हूँ। तो मेरे चैनल पे ये लोग आते ही नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं और देख के चला जाते हैं, और जब वो अपने अपने चैनल पे जो बात करते हैं तो मैं उनके चैनल में कई बारी फ्रिक्वेंटली नहीं लेकिन कभी कभार चली जाती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि ये किस तरीके से इन्होंने ये कॉपी पेस्ट का काम किया है, जिसकी वजह से मेरे चैनल को लगातार नुकसान हो रहा है, मेरे व्यूज़ और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ मैं चाहती थी कि मैं कुछ और टॉपिक्स जिनका बेनिफिट सबको हो, जिनकी जितने भी मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मैं कुछ स्पेशल आपके लिए करूँगी, थोड़ा चैनल ग्रोथ हो जाएगा। कुछ मेरी नोन्स हैं, एडवोकेट्स हैं या डॉक्टर्स हैं जो मेरे लाइन के हैं, उन लोगों को मैं साथ में लेकर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैं प्रोग्राम्स बनाना चाहती थी। मैं एक स्टूडियो रेडी करवा रही थी आपके लिए कि चलो अगर किसी को बेनिफिट मिलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग जो है वो मैं लोगों को दूंगी, जो मेरी सिस्टर्स की, जो मेरे सब्सक्राइबर की ज़रूरतें होंगी या उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको डिस्कस करके उनके सॉल्यूशन निकाल के मैं उनको दिया करूँगी। बट मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड मैं होती हूँ कि इस तरीके से लोग करते हैं, तो मेरे चैनल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसा ना करें। मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, फिर अगर ये चीज़ें इस तरीके से नहीं रुकेंगी तो मैं फिर पर्टिकुलर अपने, जब मेरी वीडियो रिलीज़ होगी उसका टाइमिंग, और जब किसी की लाइव आएगी या किसी और के चैनल पे वही बातें होंगी तो मैं उसके टाइमिंग और चैनल नेम भी मेंशन कर दूँगी। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए अगर जो इंसान दूसरों के जस्टिस की बात कर सकता है वो अपने लिए तो फिर खड़ा हो ही सकता है ना। तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम अपने लिए तो हमें हर चीज़ के लिए खुद रेडी होना चाहिए कि कोई आपके साथ गलत ना करे। यही तो हम दूसरों को लेसन देते हैं और ख़ुद के लिए हम ये चीज़ें ना करें, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा टाइम भी बहुत प्रीशियस होता है, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ना मुझे अच्छा लगने लग गया है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए छोटी मोटी वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मेरा कुछ अच्छे प्लान्स हैं जिसका बेनिफिट आप सबको ज़रूर होगा, तो हम हर एक एंगल पे आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।